अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे भाइयों, हर तरफ कोरोना का खौफ ही खौफ है, तो अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से भी अपनी अमान में रखे और अल्लाह रब्बुर रहमान हमें खौफ से भी अमन अता करे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक मुख्तसर और एक बेहतरीन डिश। तो ये मेरे पास आलू हैं और ये मेरे पास 5 अंडे हैं और इसी तरह ये मेरे पास चंद टमाटर हैं, 4 टमाटर, और इसी तरह ये मेरे पास प्याज है। आलूओं को छील लेंगे और फिर इनको बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर्स को भी जो है वो बारीक बारीक काट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी प्यारे भाइयों, ये आलू भी काट लिए, ये घी है और ये कटे हुए टमाटर हैं, ये अंडा है और ये हमारे पास सब्ज मिर्च है। अब इंशाअल्लाह चूल्हा तैयार करते हैं और इसके बनाने का अमल शुरू करते हैं। तो जी मेरे प्यारे नाजरीन, ये हमारे पास तेल है, घी है और इसी तरह जो है ये आलू हैं, ये टमाटर, ये अंडा, प्याज और ये काली मिर्च पिसी हुई और ये सादा नमक और ये धनिया और ये पुदीना। तो सबसे पहले जो है वो शुरुआत होगी इन आलूओं के साथ। तो ये आलू हम घी में डाल देंगे। ये छोटे छोटे कटे हुए आलू हैं। तो चूंकि हर तरफ जो है वो लॉकडाउन है और बंदा अपने घर के अंदर ही महदूद हो गया है, तो ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हम अपने आप को मसरूफ़ रखें। और इस मसरूफियत के अंदर कुरान मजीद की तिलावत भी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस का पढ़ना भी है और इसी तरह तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम भी है। और अगर सारे काम कर लिए फिर भी आप फारिग बैठे हैं तो अपनी बेगम के साथ फिर आप किचन के अंदर खुद को इस तरह भी मसरूफ़ रख सकते हैं। तो जी मेरे प्यारे भाइयों और मेरे नाजरीन, अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। और प्याज और आलू को दोनों को ही इकट्ठा डालकर हम इसके अंदर और आग जो है वो हल्की आंच होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, बिल्कुल नॉर्मल, हल्की और मामूली। भाइयों, अब हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर। ये आहिस्ता आहिस्ता करके, तो जितनी मेरे पास प्लेट्स मौजूद हैं ये सब खाली हो रही हैं और सारा सामान यहाँ पर आ रहा है। अब इसके अंदर आपका भला हो और अल्लाह ताला हम सबको और मुसलमानों को कोरोना की वबा से महफूज फरमाए। इसमें आपने हस्बे जायका नमक डाल लेना है और इसी तरह ये काली मिर्च, तो 1 चम्मच जो है वो इसमें तकरीबन काली मिर्च का डाल दें। तो जी अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा ये सुर्ख मिर्च भी मैं डाल रहा हूँ ताकि करारेदार हो ना, खाए बंदा तो मज़ा आए, जब खाए तो मज़ा आए। चीज़ वो जो चस्केदार हो, करारेदार हो। तो जी अब मैं इसके अंदर ये सब मिर्च डाल रहा हूँ।
सुर्ख मिर्च भी डाल दी है और सब्ज मिर्च भी डाल दी है, बल्कि थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं। हल्दी ले आओ भाई। तो जी ये तमाम चीज़ें अब इसमें मैंने डाल दी हैं और हल्दी जो है वो इन मिर्चों के अंदर मौजूद थी। मेरी अखलौती बेगम ने मुझे डांटा कि हल्दी मिर्च के अंदर मौजूद है, इसलिए अलहदा से हल्दी नहीं डाली। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये थोड़ी देर के लिए हमने ढक्कन रखा था और माशाल्लाह इसमें से बड़े प्यारे प्यारे धुएं निकल रहे हैं। अब ये तो खैर पता चलेगा खाने के बाद कि कैसा पका है या कैसा नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ, अपने अहले खाना के साथ अच्छा है। हम में से कई लोग बाहर बड़े अच्छे और चंगे होते हैं, लेकिन घर के अंदर अल्लाह रहम फरमाए। तो सबसे अच्छा मोमिन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और घर वालों में सबसे पहली चीज़ वो हमारी बेगम है। अब ये हम इसमें डाल रहे हैं अंडे। आपने ये चीज़ अपने हिसाब से तैयार करनी है। मेरी चूंकि फैमिली बड़ी है तो उसी हिसाब से। वैसे तो मेरे ये माशाल्लाह बड़े कुंबे के लिए और बड़े लश्कर के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरीन और टेस्टी होगा। किसी और से नहीं तो अपनी बीवी से तो इंशाल्लाह उम्मीद है या शाबाश मिलेगी या फिर कुछ और। जी अब ये मैंने अंडे इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब अंडों के ऊपर थोड़ा सा मैं ये काली पिसी हुई मिर्च भी डाल रहा हूँ ताकि अंडे बिल्कुल फीके ना हों। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ये डाल रहा हूँ, ये पुदीना है मेरे पास साफ किया हुआ। और ये सब्ज धनिया है जी, खुशबू टेस्ट ताकि हर चीज़ बेहतर हो जाए। वो कहते हैं खा ले पी ले 4 दिना दी दुनिया है, कुछ खा ले पी ले बोझ उड़ा ले जी। तो फरागत के इन दिनों में अपनी बेगमात का हाथ बटाएं और किचन में उनके साथ काम करें। मैं तो खैर सारा दिन फारिग नहीं होता, सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से शाम तक या सवालात के जवाबात हैं या तर्जमा तफसीर है जी। अभी इस पर हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख देते हैं और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, अब ये थोड़ी देर के लिए ढक्कन हमने दिया था। अब बिस्मिल्लाह करके ढक्कन उठाते हैं और ये खैर से माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अंडा थोड़ा मैंने कच्चा ही रखा है, अगर आपने ज़्यादा पकाना है तो थोड़ी देर के लिए मज़ीद आपको ज़्यादा आग पर रखना होगा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ये पक कर तैयार हो चुका है अल्लाह के फजल व करम से।